आज हम बात करेंगे मीरपुर न्यू सिटी के करीब लगाई जाने वाली रेहड़ियों और दुकानों के हवाले से कि शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको इस रमज़ान रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। दूसरी जानिब दुकानदारों से भी बात करेंगे और ज़िली इंतज़ामिया को साथ लेकर मुख्तलिफ़ दुकानों पर विज़िट करेंगे जो मसनूई महंगाई की गई है, इस हवाले से भी जानेंगे और ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज के हवाले कश्मीर में हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और रमज़ान मुबारक में जो महंगाई है इस हवाले से जानते हैं। क्या कहेंगे, रेट मुनासिब है या ज़्यादा? मुनासिब नहीं है रेट रमज़ान आ गया है। अगर जी चीज़ 100 रुपये नहीं थी वो 200 नहीं हुई, 200 नहीं जी है वो 500 नहीं हुई है। खजूर जी सन वो महंगी हुई है। तो इस वक्त कितना रोज़ा कोई खोला है? कोई नहीं। खुदा न खौफ, इंसाफ है ही कोई नहीं। जे इंसाफ हुआ तो ये लोग इतना रेट ना रमज़ान ना महीना आया। रमज़ान तो लोग पहले 100 रुपया होनी थी, हूँ वो 500 रुपया हुई है। तो वो कितना कोई खाए? कोई नहीं का रोज़ा भी नहीं खोलने वास्ते। मैं तो लंगर बन रहा हूँ पूछा है तो खजूर जड़ियाँ ना वो महंगियां गया तो खजूर ना रोज़ा कराई है। माल्टे पूछे माल्टे भी 200 रुपया जो खट्टे माल्टे ने तो 200-300 रुपया। सेब होने चाहिए नया सेब सामने, ये सेब जनाब इन्हें 200 रुपया लाया। ये किस तरीके ना वो खाने वाला भी जरा रोज़ा खोलने वाला वो भी तकी जा ना भाई जरा कैसे रोज़ा खोलो, पानी ना खोली होना है जी। खट्टे माल्टे हर शह जी रोज़ उपर गई नहीं है। महंगाई बेबा हुई है, गरीब आदमी कोई जरा ना उसने ठिकाना नहीं है। रोज़े तो पहले रियायत सन, रोज़ा जो रमज़ान पहना ना उसको जरा ना सब जगह महंगा करी होने। दुकानदार आने जी पिछू महंगा हुई है, पिछू क्या महंगा होया आप भी करी होने, मंडी वाले करी होने। तो कोई इंसाफ नहीं। इतना डी साहब ने अल्लाह ने हुक्म है वो बतेर फिरी तो सारे चेक करा पे। तो डी साहब और जो आए गे इंशाअल्लाह SP साहब महफूज हैं। तो ये जनाब जरा ना ये बंदे ही 10,000 रुपये वो ये रेट घट करो, लेकिन दुकानदार रेट घट कोई नहीं करता। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। बात यह है कि इनको ये आप थोड़ा सा सर्वे कर लें, कुछ सारा कुछ हुकूमत के ऊपर ही ना डालें। ये कुछ हमारे दुकानदार भी अपना रेट मनमानी रेट लगाते हैं। ये आप बेशक सर्वे करके देख लें। आप ये अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। जो रमज़ान से पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है। कल मुझे किसी ने पैसे दिए थे भाई ये कुछ ना मुस्तक जो लोग हैं उनको सौदा लेके दें, तो मैंने नांगी से लेके ना तो ये चुंगी तक मैंने सर्वे किया तो मसलन हर दुकानदार का अपना रेट। जो आटे का थैला है ना वो 200 रुपया बढ़ाया इन्होंने। अब ये देखें जो मदद करने वाले भी क्या करें, वहाँ पे भी जो बैठे हुए हैं वो बड़ी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसलन वो भी मेहनत करते हैं और बड़ी टफ लाइफ है वहाँ की। या हमारे पाकिस्तान का और रूल है, वहाँ का और रूल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये दुकानदार जो हमारे ताजर हैं इनको भी अल्लाह ताला हिदायत करे। ये जो लोग हैं बेचारे या मज़दूर हैं या मसलन बाकी लोग हैं उनको कम से कम ये रमज़ान में कुछ न कुछ तो रिलीफ देना। देखें जो बाहर के ममालिक में वो लोग हम कहते हैं उनको कि वो बुद्ध मज़हब है, तो हम मुसलमान हो के हम जब रमज़ान आता है तो हम मसलन कमाई में के दिन हमारे शुरू हो जाते हैं। ये इतनी ये महंगाई हमारे पाकिस्तान में हो जाती, वरना ये नहीं होनी चाहिए। कुछ न कुछ इनको भी एहसास होना चाहिए अपने लोगों का। कैसे आप अपने बजट को मैनेज कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेसिकली निक्यार के रहने वाले हैं और इधर पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पर आए हुए हैं। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हम शहरी भी बाज़ औक़ात बाहर से करते हैं, तो अफ्तारी के टाइम तो फ्रूट तो हमसे लिया नहीं जाता। बहुत मखसूस सा बजट है हमारा। घर से पैसे वगैरह बहुत कम आते हैं, गरीब घर से तला रखते हैं यहाँ पे। तो मसला इस तरह का कि यहाँ पे जिसके पास भी हम जाते हैं फ्रूट के लिए, फ्रूट मांगने के लिए या उससे ख़रीदारी करते हैं, तो वो तो कहते हैं जी इधर से महंगा मिलता है। उनसे कहें तो वो कहते हैं पीछे से महंगा मिल रहा है हमें। तो बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इंडिया में भी रमज़ान के महीने में रिलीफ़ दिया जाता है मुसलमानों को। तो पाकिस्तान में तो इस किस्म की कोई चीज़ ही नहीं है कि किसी को रिलीफ़ दिया जाए। इसी इंतज़ामिया से यही अपील करूँगा कि रमज़ान में ना कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें। ये इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, तो यही कहूँगा कि रिलीफ़ देना चाहिए आवाम को। महंगाई तो ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जी, तो इनको कम करनी चाहिए। रमज़ान से पहले भी आप खरीदारी करते हैं तो उसके मुकाबले में इस महंगा हो जाता काम।
क्या वजह क्या है, महंगाई क्यों होती है? पर रमज़ान का महीना देख के इस तरह करते हैं। सेब की पेटी है जो पहले 2500 की मिल रही थी, 200 रुपये किलो था, अभी रमज़ान आ गया, अभी 300 रुपये रेट हो गया। केला पहले 100-150 रुपये दर्जन होता था, अभी रमज़ान आ गया 250 रुपये दर्जन हो गया। रमज़ान में चीज़ें 50-100 रुपये इजाफा हो जाता है। पेटी जो पहले 2000-2500 की होती थी वो 3000-3500 की मिल रही है। ना अजकल का खरीद ही नहीं सकना जी, कोई सारी कर सकना बंदा, बहुत औखा जनाब। चलो थोड़ा बहुत जरा कर रहे हैं जनाब, बहुत मुश्किल ना हुई, सारी तो करनी पैनी। महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम ख़रीदारी नहीं कर सकते, किसी चीज़ की भी हम ख़रीदारी नहीं कर सकते, नाम हमें पूरी पड़ती है और हर शाह महंगी है इधर। जो भी हम ले, इतना कारोबार नहीं है, काम नहीं है, हम जो ये चीज़ें खरीद सकें और बहुत मुश्किल से रमज़ान हमारा गुजर रहा है। आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं और हमेशा लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, जो आप सवारियां उठाते हैं तो क्या उनके क्या हालात होते हैं जब खरीदारी करते हैं उसके बाद? वो जो लोग ज़्यादातर सामान खरीदते हैं, अगर शॉपिंग पे हो 30-35-40 हज़ार रुपये लगा, हमें रिक्शा ड्राइवर को किराया देने से इनकार हो जाते, किराया ही नहीं पूरा दे सकते, हमें ना देते हैं वो। अगर 50 रुपये हमारा स्टाफ है, वो कहते हैं 50 से भी कम लें। और इस तरह हम गरीब रिक्शे में चक्की में पीस रहे हैं, कोई शाम बाल बच्चा हमारा भूखा मर रहा है पीछे, और उससे ऊपर से तेल महंगा, हम क्या कमाई करके लेकर जा कर सकता। सबसे ज़्यादा तेल और ख़ासकर रमज़ान में हर शाह का महंगाई है। सर रमज़ान से पहले तो चीज़ें वाकई सस्ती थी, लेकिन अब रमज़ान के दरमियान और रमज़ान में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। बकरे का गोश्त या मोटा गोश्त लेने की बजाय अब मुर्गे का गोश्त भी इतना महंगा हो गया है कि ख़रीद से दूर है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर सदेबाब करें और सस्ती से सस्ती जो आवाम के लिए कोई करें, आवाम अच्छे तरीके से जो है ना ख़रीदारी कर सके, रमज़ान के रोज़े कम से कम जो है ना इफ्तारी अच्छी हो सके। क्या मुमकिन है इस दौर में एक नॉर्मल बंदा जो है वो अपने घर में इफ्तारी के लिए सामान लेके जा सके? सर बहुत मुश्किल हो गया है, तकरीबन हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। रमज़ान से पहले कुछ फलों के सब्ज़ियों के रेट कुछ और थे, अब डबल प्राइस हो गई है। और गोश्त की भी यही तकरीबन हालत है कि पहले अगर 550 थी, अब 650-700 तक चला गया है। तो महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम दुकानदार से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। हमने पहले देखा था जिस रेट पे आप मुर्गी का गोश्त दे रहे हैं, इसी रेट पर बड़ा गोश्त मिला करता था। लोग कहते हैं कि पहले तो हम कहते थे मुर्गी लेना जो है वो आसान है, लेकिन मुर्गी का गोश्त लेना भी अब काफ़ी मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर क्या कहेंगे, है ये महंगाई है, फिर इसमें क्या करेंगे, तो गरीब आदमी क्या करेगा। तो किस रेट पे आपको क्या बचत है इसमें? अगर मुर्गी का गोश्त आप सेल कर रहे हैं, कुछ बचत भी है या पास ही? अभी कुछ बचत नहीं है, अभी बस टाइम पास कर रहे हैं और क्या करेंगे इसमें। दुकानें भी नहीं बंद करेंगे, क्या करें, किधर जाएंगे। काम में भी फ़र्क पड़ा है या काम उसी तरह? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मजबूर है, बस पाकिस्तान में ये हालात है, बस सब महंगाई है ना। ये प्याज देख लो 1250 रुपये दड़ी है, 250 रुपये किलो। ऐसे सब्ज़ी कोई सब्ज़ी से आएगा 300, 400, 200, 250 से कम किलो महंगा यह रेट चलता है सारा। हर चीज़ महंगा, टमाटर 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो टमाटर था, सब महंगाई है। बस अल्लाह रहम करेगा। लोग बस समझ गए ये कारोबार का सीज़न होते हैं। ये तो बस हालात अमल का जो है वो नेकी का महीना होता है, लेकिन हमारे लोगों ने समझा इसको जो है ना इबादत का महीना है, ख़त्म का महीना है, इबादत का महीना है, बस जिक्र अस्कार का, तिलावत का महीना है। बस ये लोग ये समझ गए कारोबार का बस सीज़न होते हैं। बस यही प्याज रमज़ान से पहले 700 रुपया दड़ी था, अब ये 1200-1300 हो गया है। तो जो बेचे हैं वो भी मजबूर है, लेने वाले मजबूर है। ठीक है, हमें तो वही 20 रुपये किलो पीछे मिलते हैं इसके। बाकी देखने वाला कहता है भाई दुकानदार लूट रहा है, ये लूट रहे, पीछे माफिया जो बैठा हुआ है वो लूट रहा है, मंडियाँ लूट रही हैं। हमारा काम तो नहीं, हमें तो वो 20 रुपये मिलते हैं 1 किलो के पीछे, उससे छापर भी देते हैं, टाल के मेहनत करते हैं, सारा दिन इधर खड़े रहते हैं। तो ये जो है पीछे माफिया जो कर रही है वो कर रही है, हमने क्या करना है। इधर फ्रूट देखे, ये सब्ज़ी देखे, केला फ्रूट ये जितना महंगा है, केला रमज़ान से पहले 200 रुपया दर्जन था, अब 300-350 रुपया दर्जन है।
ये 2-3 दिन हुए हैं, यही हिसाब है बस। जब आप इफ्तारी करने के लिए बैठते हैं दस्तरखान पर, पहले की तरह चीज़ें लगी होती हैं या उसमें थोड़ी कमी आती है? कमी तो आती है जी। जब इधर से 500 बचाना है तो 2000 रुपया घर का खर्चा, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? गरीब आदमी तो नहीं खा सकता है ना, ये वही खा सकता है जिसकी कमाई ऐसी है, वो ही खाएगा। इधर प्याज बेचने वाला बोल रहा मैं 2000 की शाम को शॉपिंग बच्चों के लिए करके जाओ, तो वो नहीं लेके जा सकता। क्यों? मकान किराए पे बच्चों की फीसें देना दवाना सब कुछ करना है, इसी से 1000 रुपया बच जाएगा शाम तक, तो वो क्या करेगा, किधर जाएगा?